ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश मीडियम पार्ट आपका आज 3 चलेगा। लेसन नंबर 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लेसन का नाम है और इसमें टॉपिक चलेगा सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन टॉपिक में आपका है क्या सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को उसको कहते हैं अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। हम करंट फ्लो करते हैं, इंड्यूस क्यों होती है? क्योंकि करंट फ्लो करने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट फ्लो होती है और इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज करती है, जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर हमारी मेन करंट जो हमारी इंड्यूस करंट है मेन करंट का अपोज करती है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। बस समझ में आ गई। सर्किट में 2 टाइप की करंट फ्लो होती है, एक तो मेन करंट होती है, एक इंड्यूस करंट होती है। इंड्यूस करंट मेन करंट का जो अपोज करते हैं, इस फेनोमेना का नाम रखा गया सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब देखिए मैंने इसको एक शॉर्ट वे में बताया है। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच on changing the current in a coil on opposing induced EMF is set up in that very coil is called self induction। जो मैंने आपको बताया वही तो होगी बात। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ होती है, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट सेटअप हो जाती है, जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अपने आप हमारी इंड्यूस करंट सेटअप हो जाए, इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाए, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, अपने आप हो जाए। ठीक है, अब इसको हमें अगला जो पॉइंट चलना है, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन बोर्ड में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह तैयार करना है। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है उसी जो मैंने ऊपर दिया था सेल्फ इंडक्शन में। हमने ये एक बैटरी ली है, बैटरी के साथ मैंने रेजिस्टर जोड़ दिया, रेजिस्टर को के साथ हमने एक कोयल जोड़ दी है, एन के नंबर ऑफ टर्न वाली जो कोयल है, और इसका कनेक्शन हमने की से जोड़ते हुए इसका बंधन हमने बैटरी से कर दिया। तो जैसे हम की लगाते हैं इसमें करंट फ्लो होती है, ये मेन करंट होती है जब और इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट फ्लो होती है जो मेन करंट का अपोज करती है। तो इसको करने में हमें अपोज होने में वर्क होता है, उस वर्क से हमारा सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए कोयल ऑफ टर्न एन कैरिंग ए करंट आई। एक हमारी एन टर्न वाली एक कोयल है जो हमारी आई करंट वो कैरी करती है। एंड लेट फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द ईच टर्न ऑफ द कोयल, और टर्न कितने एन, देन द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब टोटल फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन फाई बी प्रोपोर्शनल टू वाई। एन फाई बी क्या है? नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। तो एन फाई, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन फाई फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। तो हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना होता है तो हम कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। तो एन फाई बी इक्वल टू एल आई, और हमें एल क्या हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम एक तरफ करेंगे, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। एन फाई अपॉन आई, तो इसकी यूनिट क्या रखते हैं? हम हेनरी रखते हैं। क्या रखते हैं? हेनरी। अब इस पता नहीं एल हमने क्या बताया, हमने कहा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम देते हैं हम वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब हम ये देखते हैं, इफ ऑन चेंजिंग द करंट थ्रू द कोयल, अगर हम
करंट को कोयल में चेंज करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ फैराडे लॉ से हम क्या कहते हैं, ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई बी में अब हमारी जो वैल्यू है एन, इसको हम अंदर ले जाते हैं क्यों, नंबर ऑफ टर्न है। तो एन फाई हो गया, टोटल फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। टोटल फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। तो फ्लक्स लिंकेज की टोटल वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने ऊपर बताई थी, एल आई के इक्वल होती है। तो एल आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं